तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे, अगर हैं तो विजय गोयल जी का स्वागत है। बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा के। सर आप आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो गैग ऑर्डर आप तक नहीं पहुंचा होगा। संजय झा हैं, वैसे आप राजस्थान से सांसद है राज्यसभा से, तो आप वसुंधरा राजे की टीम के कोटे से आ जाते हैं। संजय झा हैं प्रवक्ता कांग्रेस, राणा अयूब हैं पत्रकार, संजय सिंह है पॉलिटिकल एडिटर फर्स्टपोस्ट.com के, और चंद्रशेखर लुथरा हैं खेल पत्रकार हमारे साथ। तो विजय जी आप ही बताइए कि अगर आप हैं और बोल सकते हैं वसुंधरा राजे का के मामले का, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस कह रही है, देखिए आप लोग कितना मौन मोहन सिंह कहा करते थे, अब कांग्रेस कह रही है कि मौन मोदी हो गए। ऐसा क्या है इस मामले में कि प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे? नहीं, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्रियों को हर मामले में बोलने की क्या आवश्यकता है, जबकि गृह मंत्री, जबकि वित्त मंत्री, जबकि पार्टी के अध्यक्ष सबने पोजीशन क्लियर कर दी है साफ तौर से। राई को पहाड़ बनाने की कोशिश हो रही है। आपको इसमें राई इतने दिनों से मीडिया के अंदर ये चल रहा है। राई क्यों नहीं, राई तो हर चीज में नजर आएगी। जब मीडिया किसी चीज को उठा लेगा तो राई हो जाएगी। अब समझ लीजिए बात को। और राई तो होगी ना जब जिन चीजों से इंकार नहीं किया जा रहा, जिन चीजों की बात की जा रही है कि मानवीय आधार के ऊपर एक हेल्प की गई है, उनकी पत्नी को कैंसर था इसलिए उनको वो चले जाएं, उनको यूके गवर्नमेंट अपने नियमों के अनुसार इजाजत दे दे। तो मैं समझता हूं इतनी एक मिनट कहा गया कि इसलिए इतनी राय तो मैंने आपकी राय का जवाब दिया है। अच्छा। तो इतनी राय तो थी, और उसके लिए मैं समझता हूं कि सभी चैनलों में सभी नेताओं ने इस बात को साफ साफ तौर पे से कहा है। संवेदनहीन मामला था, मानवीय आधार पर मदद की गई थी। तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को इससे ज्यादा कोई विजय जी मामला सिर्फ वही नहीं है, हमारे मौन की बात कर रहे हैं। वो लंदन जाती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं, भतीजे का एडमिशन का मामला है, फिर अब देखिए एक और मामला आ गया है कि वसुंधरा राजे वगैरह वगैरह, उसमें कांग्रेस के भी नेता हैं, बंबई मैच देखने जाते हैं, उसका पैसा देते हैं, है ना। मानवीय आधार की बात नहीं है ना, आपने कहा था इसके काउंटर में। मेरिट के ऊपर बात कीजिए, आप मेरिट पे बात कीजिए। जिस भतीजे के दाखिले की बात हो रही है, उस भतीजे का दाखिला पहले हो चुका था जी। 2013 लंदन जाने की बात कर रही है 2013 में, सुनिए ना सुनिए ना जी एक मिनट। नहीं जिस लंदन में जाने की बात आप कर रहे हैं, एक बात बताइए, एक मिनट, हाँ बताइए, दोहराइए मत। बहुत तरह का सवाल है। आपने कहा कि चिदम्बरम ने क्यों जाने दिया? चिदम्बरम ने कहा है कि उन्होंने वहां के वित्त मंत्रालय से खतो किताबत की थी उनको लाने के लिए। क्या क्या जवाब दिए गए ये सामने क्यों नहीं लेकर आ रहे? मैंने तो रवीश जी, मैंने तो चिदम्बरम का नाम ही नहीं लिया अभी तक। मैं तो पहली वाली बात का जवाब दे रहा हूं, और मैं भी वो जवाब दे रहा हूं जो आपने आप शुरू में बोला। दाखिला पहले हो चुका था, इसलिए उसका कोई विवाद नहीं है। दूसरा, आप लंदन जाने की बात कर रहे हैं, तो लंदन में साफ तौर से आप ही बता रहे थे अभी कि भाई वो किसी भोज के अंदर गई थी, वहां ललित मोदी आए हुए थे, उन्होंने कोई ललित मोदी के साथ प्राइवेट मीटिंग नहीं की है। तो मैं समझता हूं ये बेबुनियाद चीजों को इसलिए उठाया जा रहा है कि कांग्रेस के पास मोदी जी के विकास के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई किसी भी मुद्दे को उठाकर मुद्दा बनाए। मुद्दा बन नहीं पा रहा, और ये संवेदनशीलता कैसे लगता है कि मुद्दा नहीं बन पा रहा है? आपके प्रवक्ता लोग पार्टी के, आप आए, आपका शुक्रिया, आप काफी साहसिक आदमी हैं, तो आप आ गए, लेकिन बहुत जगह प्रवक्ताओं से कहा आप आपके शो में आने के लिए तो हम चाहते हैं रवीश के शो में हम आए, इसमें साहस की बात नहीं, जवाब दे रहे हैं ना। वसुंधरा राजे अगर हलफनामा दें लिख के ललित मोदी को कि आप वहां पर बस जाइए भारतीय कानून से बचने के लिए, और यह जानकारी गुप्त रखी जाए, तो आप इस्तीफा नहीं मांगेंगे उनसे अगर आप कांग्रेस में होते? तो मैं इसलिए नहीं, कांग्रेस इस्तीफा मांगे, कांग्रेस में होता तो जरूर इस्तीफा मांग लेता, जैसे कांग्रेस मांग रही है जी। किंतु मैं अभी कांग्रेस में नहीं हूं, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं 2013 में डिबेट कर रहा हूं और आपकी हालत बारे में रवीश भाई जवाब पूरा करने दिया करो। मैं 2015 में पहले मैं लगातार आता था, पहले मैं आपके शो में लगातार आता था, आजकल मैं नया आदमी हूं आपके शो के अंदर, तो इसलिए मुझे जवाब पूरा करने दीजिए। जिस आप डॉक्यूमेंट की, जिस आप एफिडेविट की बात कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने साफ तौर से कह दिया है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। उससे ज्यादा मैं क्या बता सकता हूं? मेरे से ज्यादा तो वसुंधरा राजे जी बता सकती हैं। इतने मजे हुए नेता हैं, वो कह दे जानकारी नहीं है तो वही सत्य हो जाएगा। वो ललित मोदी कह रहा है, ललित मोदी कह रहे हैं वहां पे कि वो उन्होंने साइन करके दिया है, लंदन की अदालत में जमा है। पता नहीं वसुंधरा राजे क्यों मना कर रही हैं?
आप अभी ललित मोदी को कहते हो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरा है, आप कहते हो ललित मोदी की आप क्रेडिबिलिटी नहीं है, समझ में और नहीं आ अभी रहा जो ललित ऐसा मोदी है कहते कि जा आप रहे हैं सरकार में आप उनकी बातों के ऊपर विश्वास करते चले जा रहे हैं। 24 घंटे लग गए, आपने उस डॉक्यूमेंट की सत्यता क्यों नहीं सामने रख दी? आपके लंदन में 4 साल इनको लग गए कांग्रेसियों बता को, देते। 4 साल इन कांग्रेसियों को लग गए, उसके खिलाफ कुछ कांग्रेस भी के नहीं कर ऊपर सके। आरोप लग जाने से ये मामला साल थोड़ा भर के लिए कमजोर आया हो जाता है। हूं। कांग्रेस इनसे के ऊपर पूछ तो बहुत सारे आरोप ये हैं। चैनल्स के ऊपर बैठे हैं हाँ। कि भाई 4 साल के अंदर आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, तो 1 साल के अंदर आपके डिपार्टमेंट ने क्या किया वो बताइए। रेड कॉर्नर अलर्ट के बारे में क्या कर रहा था, विजय जी पूछ तो लीजिए। विजय जी 4 साल में उनके डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया, आप बताइए ना देश की जनता को कि 1 साल में आपने ऐसा क्या कर दिया है? ललित मोदी को नहीं ला सके आप भारत, छोड़िए बाकी लोगों का, काला धन तो नहीं आया। रवीश भाई मेरे को एक बात, जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी उसके लिए आप हमें तो समय देने को ये 60 साल पहले थोड़ा ना भागे थे विजय जी। सुनिए ना मेरी बात, 60 साल से मेरा नहीं ये भागे कहना हुए है रवीश जी, अभी हमें 5 साल का टाइम मिला है और आप शीघ्र ही देखेंगे जो हर जो मामले में कानूनी 5 कार्रवाइयां साल हो बनाम सकती 60 हैं, साल वाला, ठीक है जो चलिए। सुनिए ना 5 साल जो कानूनी वसुंधरा कार्रवाइयां हो राजे सकती ने हैं, वो सब 24 होंगी। घंटा हो तब गया आप है, कहेंगे, अभी तक ये उन्होंने कानूनी एक कार्रवाइयां तो प्रेस इसलिए हो रही कॉन्फ्रेंस है नहीं किया है। क्योंकि ये और सुषमा जी का नहीं। मामला उठ गया था। देखिए जब कांग्रेस के समय ये मामला आता था इस तरह का, तो गुजरात से मोदी जी भी ट्वीट करते थे, आप लोग काफी सक्रिय रहते थे, अच्छा काम करते थे, दबाव बनता था, इस्तीफा होता था, अच्छा काम करते थे। लेकिन जब आपके मामले में आ रहा है तो आपका बयान ही अंतिम है क्या? जो आपने कह दिया उसको अंतिम मान लिया जाए? रविशंकर प्रसाद आके कहते हैं कि ये औचित्यहीन है, मान लिया जाए क्योंकि वो रविशंकर प्रसाद है ना। आपने वित्त मंत्री का जवाब सुन लिया था ना कि 15 के अंदर 11 को नोटिस जा चुका है जी, आपने सुना होगा ना, ये कार्रवाइयां हो रही है ना। तो ये आप तो खुद ही कह रहे हैं ना कि जिस आदमी को आपने नोटिस भेजा उस आदमी की आप मदद भी करते हैं। और सुषमा स्वराज ने मदद की तो की, वसुंधरा राजे तो हलफनामा लिख के दे रही थी, हमने ललित मोदी की मदद नहीं की, उनकी पत्नी जो कैंसर से पीड़ित थी उसकी मदद की। ओहो। और अगर वो मदद नहीं होती तो कल आप ही कहते देखिए कैंसर से पीड़ित है, किंतु सरकार के ऊपर देखिए ऐसा है संवेदनशीलता की कोई बहुत सारे कैंसर की पीड़ित हमने ललित मोदी की मदद नहीं कर दे, मैं ज्यादा खुश रहूंगा, कैंसर से पीड़ित मैं ज्यादा खुश रहूंगा, उससे बहुत भला हो जाएगा। एम्स में चले जाइए, बहुत पीड़ित लोग भटकते रहते हैं बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर, आप या कोई मिलके कर दे, अच्छा रहेगा। रवीश भाई वसुंधरा राजे का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। एम्स के अंदर वसुंधरा राजे का भी मानवीय आधार पे था, हम उनकी सबकी मदद करते हैं। ये क्लास पर और पूछूंगा, कोई भी वसुंधरा राजे का कौन से आधार पे करते हैं? वसुंधरा राजे ने जो किया, वो सुषमा स्वराज ने जो किया, दोनों में अंतर है कि नहीं है? वसुंधरा राजे ने कौन सी बात की? मैंने एफिडेविट की बात बता दी, उनको कोई जानकारी नहीं है, और आपने खुद ही अभी बताया था ललित मोदी कह रहे हैं कि उन्होंने जमा किया है। पहले आप तहकीकात तो कर लीजिए। आपने तो पूरा वसुंधरा राजे का वो एक लाइन का खंडन ले लिया, जैसे वही सत्य हो, जैसे वो हमेशा सत्य बोलती हैं ना कि अगर 24 घंटा हो गया और उन्होंने अभी तक ना कोई ट्वीट किया है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग ट्वीट नहीं कर रहे हैं, जवाब देना तो छोड़िए, ट्वीट नहीं कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी घटना हो रही है, मिनट मिनट पर हु मेट, हु गॉन, हु केम, इसका ट्वीट होता रहता है फोटो लेके, और इसका कोई ट्वीट नहीं हो रहा है। मुझे बोलने तो दो। मैंने आप कहते हो एक लाइन का वसुंधरा जी का ले लिया, आपने एक लाइन का उसका मोदी का ले लिया, ललित मोदी का, कि भाई उन्होंने ये कह दिया इसलिए आप उसको सत्य मान रहे हो। पहले अपनी जांच पड़ताल कर लीजिए, कुछ निकलेगा हाँ, तो कैसे जांच हो? अब इसका जवाब दीजिए। वही बात है कि ये डिबेट से तो नहीं पहुंचेंगे हम या आप किसी निष्कर्ष पे, तो क्या इस मामले की जांच होनी चाहिए? जो आरोप लगा रहे हैं और जो इशू उठा रहे हैं वही लेके आएंगे उन कागजों को जाके जी। ये थोड़ी आप मुझ पे आरोप लगा दोगे और मैं ही सारे कागजों को उठा के लाऊंगा। ये नया तर्क है विजय जी प्लीज। नहीं ऐसे तो फिर मैं आप पर अभी आरोप लगा देता हूं, तो क्या आप उन आरोपों का के लिए पत्र लेकर आएंगे? नहीं, प्लीज, ये एक नई दलील दे रहे हैं। मतलब आप देखिए इतने मरे हुए नेता हैं, अब पुराने नेता हैं, आप कह रहे हैं कि जो आरोप लगाएगा वही सत्य लाके देगा, लेकिन जो सरकार में बैठा है, कमाल कर दिया, आप इससे सहमत हैं? किसी को भी कह दूंगा चोर डाकू है, करप्ट है, भ्रष्ट है, तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट आया है, मैं ही सारे सबूत इकट्ठे इस तरह से कहे तो हम भी समझते हैं। संजय झा, विजय गोयल कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए वही डॉक्यूमेंट लाके दे, दीजिए डॉक्यूमेंट। रवीश जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं कि यूपीए के लिए कुछ और यार्डस्टिक, अपने लिए कुछ और यार्डस्टिक। मैं देखिए सच्चाई यही है कि प्रधानमंत्री इसीलिए चुप हैं क्योंकि हमारा विश्वास है कि सुषमा स्वराज ने जिस तरीके से सरकारी कानून का उल्लंघन किया, अपनी व्यक्तिगत भूमिका में उन्होंने जिस तरीके से प्रभाव डाला ब्रिटिश सरकार पर, ये कदम जब वो जानती थी कि यहां पर एक भगोड़ा ही नहीं, एक बहुत ही बड़ा उन्होंने घोटाला किया है, देश के करीब 2000 या 3000 करोड़ का घोटाला है,
तो इसका मैं समझता हूं निर्णय उन्होंने अकेले नहीं लिया है, इसमें अरुण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जरूर उनसे सलाह करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया है। कह रहे हैं कि बड़े-बड़े मंत्रियों ने जवाब दे दिया, तो तुरंत ही अरुण जेटली और राजनाथ सिंह वो कह रहे हैं ना कि बड़े बड़े मंत्रियों ने जवाब दे दिया, तो प्रधानमंत्री को क्यों इसीलिए ये जानबूझ के कल इन्होंने, एक मिनट रवि जी देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब उनके सरकार में उनके एक मुख्यमंत्री पर आरोप है घोटाले का और उनके विदेश मंत्री पर इतना गहरा आरोप है कि उन्होंने हमारे कानून के उल्लंघन की, उन्होंने जबकि दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रहा था ललित मोदी के पासपोर्ट के बारे में, उस समय उन्होंने जानते थे कि उसका भी वर्डिक्ट आया भी नहीं है, उन्होंने सरकार के विरुद्ध वो एक उन्होंने निर्णय लिया कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार पे प्रभाव डाला कि आप वीजा डॉक्यूमेंट ललित मोदी को दे दीजिए। अब ये क्या बताता है, उनकी ही बेटी ललित मोदी के वकीलों के साथ लड़ रही है ललित मोदी के केस में, कोई समस्या नहीं है। अब इससे बड़ा मैं समझता हूं कि भारत के जनता के सामने और क्या सबूत हो सकता है। देखिए विजय गोयल और भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत पाखंडी रुख दिखला रहे हैं आपके सामने, क्योंकि वो बता रहे हैं। आप ये बताइए कि जब वो पासपोर्ट चैलेंज नहीं हुआ तो आप लोगों ने मामला उठाया, सारे देश को कैसे मामला हमें पता नहीं चला होगा। सुप्रीम कोर्ट में संजय झा जी आपने पाखंडी कह दिया इतने आसानी से। एक सेकंड रुकिए, जब ललित मोदी का पासपोर्ट हाई कोर्ट में बहाल हुआ और उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई तो इतना आसान मामला तो था नहीं सर, ये तो आपको भी पता चल गया होगा। तो क्रिकेट के अभी लुथरा साहब हैं, वो बताएंगे क्रिकेट के रास्ते से कैसे कैसे संबंध हैं, तो दोनों मिलकर आप लोग जाने दे रहे थे, तब क्यों नहीं हंगामा किया आपने? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आज चिदम्बरम साहब ने साफ तरीके से कहा है कि हमारी सरकार ने, और ये सब पब्लिक डोमेन में है कि हमने तो ब्रिटिश सरकार को लिखा था कि 2014 कदम नहीं उठाएंगे तो भारत और यूके का संबंध उसमें भी संकट आ सकता है। तो मैं इजी क्वेश्चन पूछ लूंगा, प्रॉब्लम नहीं है मुझे, जिसमें आपको सुविधा हो मैं वो भी पूछ सकता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं 27 अगस्त 2014 को जब दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच ने इस पासपोर्ट को बहाल किया, तब आप लोगों ने हंगामा क्यों नहीं किया? ट्वीट क्यों नहीं किया? अब ट्वीट नहीं करना लोकतांत्रिक अपराध होने वाला है, समझिएगा। जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार कौन है? एक मिनट, सरकार कौन है? सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है। अरे आप विपक्ष भी तो है ना। भारत के लोगों को ये एक ऐसा मामला है जिसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों मिली हुई है, ललित मोदी को सुरक्षा देने की कोशिश कर रही है। नहीं, बिल्कुल गलत रवि जी, बिल्कुल गलत। मैं इस बात को खंडन कर रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार का रिश्ता ललित मोदी के साथ बहुत गहरा है। वसुंधरा राजे के समय में 2003 से लेकर आज तक ललित मोदी को कहा जाता था कि वसुंधरा राजे का सरकार राजस्थान में ललित मोदी चला रहे हैं, उनको मिस्टर फिक्सर, मिस्टर सिंगल विंडो क्लियरेंस कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत गहरा रिश्ता है। देखिए जब मीडिया नहीं उठाता ना तो आप भी नहीं उठा रहे थे, और वरना जो आपके वकील थे, वसुंधरा राजे ने खुद माना है। सरल हिंदी में इस बात को कैसे नकार कर सकते हैं बीजेपी? जो आपके वकील थे हाई कोर्ट में आपके पूर्व सरकार के, तो वकीलों के हर राजनीतिक दल के हिसाब से संबंध होते हैं, वो आके बताए होंगे या उनसे पता चल गया होगा। अभी देखिए मेरे इस सवाल पे विजय जी कितना खुश हैं। आपको तब हंगामा करना चाहिए था कि ललित मोदी के मामले में अपील क्यों नहीं हो रही? जो आज के अटॉर्नी जनरल हैं, वो तो मैंने पूछ लिया विजय गोयल से, ललित मोदी का क्यों नहीं चैलेंज कर रहा, 3 दिन से पूछ रहा हूं। तो आपको तो यहाँ साफ तरीके से नजर आ रहा है कि भाजपा ने कैसे ललित मोदी को बचाने की नहीं आया था कि मैं ये वाला क्वेश्चन, आज वो सूट बूट और लूट की सरकार इसी में फंस गई है। हाँ वो ठीक है, वो आप लोग राजनीतिक बात करते रहिए। राणा, कहीं ये पहुंच रहा है ये मामला क्या? ये जहां पर बीसीसीआई और ललित मोदी का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को साफ सुथरी कह सकती है। कोई भी नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता। जो दर्शक अपना काम, मतलब इस बहुमूल्य समय को, अपना काम छोड़ के इस बहुमूल्य समय को, ये बहस को समझने में लगा रहे हैं, उनको मैं क्या कहूं फिर इस मामले में? उनसे ये कहिए कि ये चीजें जो है भारतीय राजनीति का हिस्सा है। अब हम सिनिकल हो, हम कहें कि ये हम नहीं कह सकते, ये हम यही कहना, अब ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये सिलसिला आज से नहीं शुरू हुआ है। हम सब जानते हैं शरद पवार के क्या लिंक्स रहे ललित मोदी के साथ। आज वो जीत गए। एमसीए मुंबई क्रिकेट, राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, उनके क्या संबंध है ये भी हम जानते हैं। तो आज कांग्रेस किस नैतिक आधार पर बीजेपी पर उंगलियां उठा रही है? क्या बीजेपी, अगर कांग्रेस का नैतिक आधार नहीं बनता है, तब भी क्या इस मामले का नैतिक आधार नहीं बनता? बिल्कुल बनता है।
हाँ? इस मामले को अगर हम यहाँ पे अगर लेफ्ट को ले आते इस बहस में तो फिर इस सवाल का नैतिक आधार मजबूत हो जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इशू बहुत ग्रेव इशू है। आज जैसे मैंने कॉलम में लिखा कि जब बीसीसीआई एक बहुत ही आईपीएल जो है एक बहुत ही गंदा खेल बन गया था और इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक्स थे, ये किसी ना किसी दिन बाहर आना था, टुकड़ों टुकड़ों में बाहर आना था। जब पहले शशि थरूर का किसी के साथ अगर आप इशू था, बट शशि थरूर आ गए, अब बीजेपी की सरकार है तो कहीं पर आपको सुषमा स्वराज दिखाई दी, कभी वसुंधरा राजे के तथ्य आएंगे। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि जो इनके खिलाफ आरोप हैं बहुत संगीन है। सुषमा स्वराज के खिलाफ जो आरोप हैं, कल अगर आपने ललित मोदी का इंटरव्यू देखा होगा, ललित मोदी ने एक बहुत स्पष्ट बात से उन्होंने एक चीज कही है कि जब भी स्वराज कौशल ने या उनकी बेटी ने मेरा केस लड़ा, उन्होंने मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया। और आपने उनके बेटे का एडमिशन है दोस्तों के बीच में, बड़े लोगों की दोस्ती में भी होता है, लेकिन बड़े लोगों की बेटी अगर वही चीज अगर पिछली यूपीए सरकार में अगर वही किसी एक ऐसे काउंटर के साथ अगर कोई करता तो फिर आपके लिए फिर दूसरे मापदंड इस्तेमाल करते। शशि थरूर की तो उसी तरह से इस्तीफा दिया। तो ये जो मामला है ये बहुत संगीन है दोनों के खिलाफ। वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो खैर कहते हैं पैर पर कुल्हाड़ी मार ली अपने, वो जो लेकर। और अगर बीजेपी कहती है कि सिग्नेचर नहीं है, बहुत 2 मिनट लगेगा उनके पास। अगर ललित मोदी ने वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं कोर्ट में और वो कहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट भारत के उच्चायुक्त ब्रिटेन स्थित उच्चायुक्त तो पता लगा सकते हैं, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। 2 दिन का काम है जिसमें वो। और आप सहमत हैं? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि औचित्यहीन मामला है, इसको बंद किया जाए। इसको भाई लंदन फोन करने की जरूरत नहीं है। वो अब रविशंकर प्रसाद से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं तो मुझे दाद देनी चाहिए विजय गोयल की कि वो आपके शो पर आए और बात कर रहे हैं, वो भी ये भी कह रहे हैं कि इस्तीफा मांगना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज को देखकर कि आज भी बीजेपी के प्रवक्ता इतने लिबरल हैं कि टेलीविजन शो पे आके बात कर रहे हैं। आने से क्या हो गया? मतलब जनता तो तब भी जानती है ना कि पर संजय ये हो क्या रहा है? मतलब वसुंधरा राजे के मामले को सुषमा स्वराज के मामले से बीजेपी क्या अलग कर रही है क्या? देखिए, दोनों के मसले को अलग करिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। किया तो नहीं जा सकता, आदमी एक ही है। अगर एक आदमी को अगर आप एक मदद कर रहा है और दूसरा मदद कर रहा है तो उसमें एक मानवीय आधार निकाल लिया जाए तो उसका पारिवारिक आधार का क्या होगा? फिर पारिवारिक आधार पे भी मानवीय आधार होता है। देखिए, दोनों का जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि दोनों के रिश्ते काफी पुराने हैं। सीरियस किसका? वसुंधरा राजे सिंधिया का रिश्ता काफी समय से नोन था, मतलब जब सुषमा स्वराज के रिश्ते नहीं नोन थे। देखिए, दोनों में फर्क ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का जो रिश्ता है और वो जो एक लाइन है, मतलब वो लाइन ज्यादा डैमेजिंग है कि हमारे इस बात का पता भारतीय एजेंसी को नहीं चलना चाहिए। मतलब ये किसी भी सेनर पता नहीं किसने ड्राफ्ट किया और किसने पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का चिट्ठी ना लिखे, अगर साइन भी किया तो किसने किया और किसने उस ड्राफ्ट को सजेस्ट किया, क्योंकि ये चीजें एट बेस्ट जो होती हैं। दर्शक इतना समझते हैं कि राजनीति में लोग पैरवी सिफारिश करते हैं, मगर ये क्राइम है एक तरह से। ये वो सिफारिश वाला नहीं है कि इनकी इलाज के लिए पैसा दे दीजिए। दूसरा है कि अगर किसी की उनकी पत्नी के साथ पुरानी दोस्ती है और रिश्ते हैं तो ठीक है, कोई कहीं जा सकता है, हम उस पर जा भी नहीं, वो जा सकती हैं, पारिवारिक संबंध है, जाना भी चाहिए। दूसरा है कि मान लीजिए किसी तरह के दोनों लोग का, दुष्यंत का और ललित मोदी के बीच में किसी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात है, हो सकता है कि एकदम क्लीन ट्रांजैक्शन हो, कि कोई एक फर्म दूसरे को करती, हो सकता है क्लीन नहीं हो, पर ये भी हो सकता है। नहीं, वो जो हलफनामा दिया है वसुंधरा राजे ने, उस पे बीजेपी इतना क्यों चुप है? 24 घंटा हो गया। इसमें क्या है, यही कह देती कि वो फर्जी है। इसमें देखिए, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि नए जानकारी की जा रही है, जांच की जा रही है। इसमें क्या है कि जिस तरह से सुषमा स्वराज ने इमीडिएटली उसको रिएक्ट किया, लोगों ने उसका एक्सेप्ट करने को बहुत बड़ा वो समझा कि एक्सेप्ट करके उन्होंने अपनी उसमें कल्पेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। सुषमा स्वराज वो करने के पहले जो भी बाकी शीर्ष के लोग हैं, उनसे बात कर ली, प्रधानमंत्री, उनके साथ उन्होंने संपर्क साधा और अपना केस क्लियर किया। ये संभव है कि जिस समय ये डिसीजन लिया गया हो उस समय भी उन्होंने किसी तरह का कंसल्टेशन किया हो, कोई इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि 1 साल पहले आप देखिए सुषमा स्वराज को बड़ी, जिस समय वो कैबिनेट में आई थी तो अचानक एक सरप्राइज हुआ था। वो चाहती थी विदेश मंत्रालय, लेकिन विदेश मंत्रालय में प्रधानमंत्री का इंट्रूजन भी उतना ही ज्यादा है। दोनों के रिश्ते किस तरह ये बात सही है, ये आपने कहा कि विदेश मंत्रालय में प्रधानमंत्री का दखल भी उतना ही ज्यादा है, उतना ही ज्यादा है। उसके बाद सुषमा स्वराज एक लो प्रोफाइल, लो की करके उन्होंने स्लोली देखिए काम, उन्होंने एक अच्छे मंत्री के रूप में मंत्रालय में अपनी हैसियत बनाई है। इसमें नहीं, इस पे कोई टिप्पणी भी नहीं कर रहा और इसकी तारीफ भी हुई है। इस कारण आप देखिए उनको सपोर्ट पार्टी के अंदर आरएसएस से पूरा, और ये जो है कि प्रधानमंत्री के बिना एक्सप्रेस डायरेक्शंस के इतना स्ट्रांग रिएक्शन अमित शाह से, राजनाथ सिंह से, वेंकैया नायडू से, उसके बाद अरुण जेटली से। मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री सुषमा स्वराज के साथ हैं,
प्रधानमंत्री सुषमा स्वराज के साथ हैं। वसुंधरा इस मामले में वो साथासन है एक तरह से, लेकिन वसुंधरा राजे के मामले में देखिए, वसुंधरा राजे के मामले में अगर इंटरनल पार्टी की डायनेमिक्स से भी देखें तो वसुंधरा राजे का आरएसएस के साथ भी बहुत कोई करीबी रिश्ता नहीं है, पर वो नरेंद्र मोदी के साथ काफी अच्छा रिश्ता है। मैंने देखा है गुजरात के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे स्टेट गेस्ट बन के गई थी। देखिए, रिश्ते भी राजनीति में एक डायनेमिक प्रोसेस के तहत वो रहते हैं रवीश, हमें हर समय इस चीज को अंडरलाइन करना चाहिए कि रिश्ते भी वो डायनेमिक होते हैं। तो इसलिए दोनों के बीच का जो वो डिफरेंशिएशन है वो और वसुंधरा ने अभी तक इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया है, सिवाय एक लाइन कहने की पुराने रिश्ते ललित मोदी के हाँ कहने के बाद उन्होंने इसका खंडन नहीं किया। इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि ठीक है, अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ललित मोदी के खिलाफ एक्टिवली वो जा रही है। ललित मोदी अगर दोषी साबित होते हैं तो वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज की मतलब किसी तरह दोनों बात है। ठीक है, कोई भी स्कैंडल में रविश एक फॉल गाय जरूर होता है जिसको आप बलि का बकरा बनाते हैं। कौन है बलि का बकरा? इस स्कैंडल में वसुंधरा राजे, भले आप चाहे ना चाहे, वसुंधरा राजे स्कैंडल में बलि का बकरा बनेंगी। आपको लगता है कि उन्हें इस्तीफा देने की नौबत लगता है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि स्टेक्स जो हैं वो हायर, क्योंकि ये अगर सुषमा स्वराज को आप एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बहुत ही बड़े ओहदे पर हैं, उनका रिजाइन करने को कहना भी बहुत बड़ा डेंट होगा। हैसियत के मामले में दोनों कम नहीं है, वो विदेश मंत्री हैं लेकिन एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन डायनामिक्स के हिसाब से, जैसे ये बता रहे थे कि डायनामिक्स के हिसाब से वसुंधरा राजे सिंधिया की जो पर्सनल डायनामिक्स है बीजेपी और आरएसएस से, वो उतने अच्छे नहीं है जितने सुषमा स्वराज के। साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो शशि थरूर का केस हुआ था और ये जो केस हुआ है, अगर क्रिकेट के नजरिए से देखा जाए तो आपको दोनों में कुछ अंतर नजर आता है? देखिए, पहली चीज तो ललित मोदी भस्मासुर पैदा किसने किया? इन्हीं ने। अरुण जेटली साहब थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब थे, नरेंद्र मोदी जी भी 2009 में थे। कोई ऐसा मिनट्स में ऐसा कुछ नहीं है कभी भी कि उन्होंने ललित मोदी को कभी अपोज किया। मीटिंग में गए या नहीं गए वो अलग बात है। गुजरात की तरफ से कभी कोई ऑपोजिशन नहीं था। पहली चीज, आपने भस्मासुर क्रिएट किया। आप कुछ हजारों में 2007 की मतलब क्यूट भस्मासुर, क्योंकि अब तो जो इनके हाथ लग रहा है वो सब जल रहे हैं। और पहली चीज, धड़ाधड़ कांग्रेस बीजेपी सबके खिलाफ आप किस किस के नाम लेना चाहते हो? जब वसुंधरा राजे ने जब स्पोर्ट्स बिल राजस्थान में लेकर आई तो सब लोग इकट्ठे हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि ललित मोदी उससे आए। उन्होंने एक फॉर्जरी की जिसके कागज है लोगों के पास। उन्होंने एक ललित कुमार मोदी का, एक जालौर की कहाँ के थे, उनका ललित कुमार का ललित कुमार करके अपने कागज बना लिया और खुद बन के बैठ गए। उसके बाद ये कागज है, मीडिया में घूमते, लोगों ने स्टोरीज की है, उसके बारे में कोई डेफेमेशन भी नहीं हुआ। अब जब वो स्पोर्ट्स बिल, वो जब स्पोर्ट्स बिल जब हिमाचल में बनाया वीरभद्र सिंह ने, जब वीरभद्र सिंह ने बनाया था, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि ये गलत है। या तो वो गलत है या आप गलत हो, दोनों तरफ तो बीजेपी की गवर्नमेंट। क्रिकेट के रिश्ते से दोनों को बचाते रहे नहीं ललित मोदी। क्रिकेट के रिश्ते से बहुत सिंपल है। 2007 में जब हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, हम बड़ी सीरीज खेलकर, उसके बाद आईपीएल शुरू होना था, तो आपको एक 5 दिन के टेस्ट के लिए कुछ 1000 रुपये मिलते थे, 97,000, 1 लाख के आसपास भी नहीं था पूरा। उसके बाद सडनली 3-4 महीने में कुछ ऐसा जादू की छड़ी घुमाई ललित मोदी साहब ने कि वो आपको 40 दिन का 4 करोड़, 9 करोड़, 15 करोड़ ऐसा पैसा आ गया। तो प्लेयर्स को तो खरीद लिया, प्लेयर्स को तो सब बिके पड़े। किसी की बात मत कीजिए, सबको, किसी को एडवाइजरी काउंसिल में डाल दो, किसी को कमेंट्री में डाल दीजिए, वो बेचारे क्या करेंगे? गरीब प्लेयर्स। देखिए, देश के लिए जीतते तो अब नहीं, देश के लिए भी कहां जीत रहे हैं वो तो अलग, वो एक अलग डिबेट है। पॉइंट इज, जब ललित मोदी ये सब कुछ कर रहे थे तो सब लोग चुप थे। क्यों? क्योंकि एक मीटिंग में जाते थे, कागज है मेरे पास पड़ा हुआ, जब ये बड़े बड़े नेता, तो उनकी रिसीट्स है अपने हिसाब, उनके सामने टेबल के सामने 1 लाख रुपए रख दिया जाता था। आपको 5 स्टार फ्री है, आपको एयर टिकट फ्री है, या आपको सिर्फ आने जाने के लिए टीएडीए बिल दे देते हैं। आपको तो बहुत मजे लग गए। ये सभी लोग जितने, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे वो एनसीपी के हों, चाहे कुछ भी हो, सभी को प्रोटेक्शन में नहीं मिल रही थी। जब आईपीएल शुरुआत होने की बात हुई, सुनते रहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जब आईपीएल शुरुआत होने की बात हुई, जब ये शुरुआत नहीं हो रही थी, उस टाइम जब इन्होंने धमकी दी कोई राइवल लीग भी बन सकती है, तो सभी लोगों को एक प्रेजेंटेशन दिया गया था। ये मेरे एक बहुत खास सोर्स हैं, बीजेपी नहीं कह रहा मैं, बीसीसीआई के, जिन्होंने कहा वहां पर प्रेजेंटेशन जब मुंबई में हुई, जिसमें शाहरुख खान से लेकर हर एक हु एंड हु ऑफ इंडस्ट्री एंड विजय माल्या साहब थे, उस प्रेजेंटेशन में बड़ा क्लियर कट इन्होंने बताया। अब एक ऐसी दुकान खोल रहे थे, ये बड़ी कमाल की चीज है। आपने एक दुकान खोली, 40 करोड़ रुपए आप पर ईयर देंगे,
जिसका कि ओवरऑल सुनते ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको उससे फायदा क्या होगा? वैसे आपने कई इंपॉर्टेंट बातें बताई, हमारे दर्शक का तो आज खाना नहीं पचने वाला है, वो तो हताश हो जाएंगे बेचारे कि अब ये तो कुछ होने ही वाला नहीं है। आपने 40 करोड़ रुपए पर ईयर आप देंगे मोटे मोटे तौर पर। अब आप 1 साल के बाद शाहरुख खान साहब भी बोलेंगे, विजय माल्या भी कहेगा, सभी को कि हमारे 20 करोड़ बने, 20 का घाटा। रवीश कुमार नहीं लेते क्योंकि उनका पक्ष नहीं है। नहीं, ऐसी कौन सी दुकान है कि आप घाटे पे चलाओगे? तो उस प्रेजेंटेशन में ललित मोदी साहब ने ये बताया था कैसे क्या घालमेल होता है।